नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो नेटफ्लिक्स पर आई है। और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वार। ये इतिहास से संबंधित डॉक्यूमेंट्री है, 20वीं शताब्दी में इतिहास से संबंधित। और ख़ास करके ये कोल्ड वार, जिसको हिंदी में शीत युद्ध कहा जाता है, जो अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच में लंबे समय तक चला। सोवियत संघ तो अब नहीं है, उसका विघटन हो चुका है। और रूस उसका जो बड़ा कंपोनेंट था अभी भी है। और इसकी शुरुआत भी वैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा युद्ध है उससे होती है। और ये बताया गया है कि कोल्ड वार अभी भी जारी है, यानी कि उसकी बहुत सारी जो पहलू हैं अभी भी मौजूद हैं विश्व राजनीति में। पर इतना बताने के बाद ये द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ और उसकी क्या क्या परिणतियाँ हुई, कैसे स्टालिन और हिटलर के बीच में समझौता हुआ, कैसे हिटलर के आतंक की वजह से अमेरिका ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसका नाम था। अगर आपने ओपेनहाइमर फिल्म देखी है तो आप वाकिफ होंगे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था और कैसे ओपेनहाइमर ने उसको अंजाम दिया था परमाणु बम बनाने को। हालांकि कई सारे वैज्ञानिक ने थे उसमें, पर वो भी इसलिए शुरू हुआ था कि जर्मनी या हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी जो है परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। तो उससे बचने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जिसमें आइंस्टीन भी थे, अमेरिकी सरकार को कहा था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम बच सकें। ओपेनहाइमर फिल्म में भी आइंस्टीन 2 बार आते हैं, अगर आपको याद होगा तो। लेकिन दोस्तों, ये मुख्य रूप से, चूँकि ये बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है, 9 पार्ट में है, और आज मैंने सिर्फ पहले पार्ट के बारे में बात करूँगा अति संक्षिप्त में। कुछ उसके पॉइंटर्स के बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत पेचीदा डॉक्यूमेंट्री है। और द्वितीय विश्व युद्ध या पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसके बारे में है। इसमें कई सारे किरदार आते हैं, ट्रूमैन आते हैं, रूजवेल्ट आते हैं, स्टालिन हैं, चर्चिल हैं। लेकिन इसके जिस पहलू पर मैं आज मुख्य रूप से बात करूंगा अति संक्षेप में, वह है जापान। जापान पर परमाणु बम क्यों गिराया अमेरिका ने, इसके बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं इतिहास में। और इसमें जो कहा गया है कि अमेरिका ने जापान को कहा, बार बार कहा कि आप अपनी सेना वापस लीजिए और जो आक्रमणकारी रूप हैं उससे आप बचिए। वो कि जर्मनी के हारने के बावजूद जापान जो है आगे बढ़ता जा रहा था, और जापान ने समझौता नहीं किया, यानी कि वो जिसको कहते हैं सरेंडर, वो नहीं किया। और जापान को डर था कि यदि वो सरेंडर करते हैं तो जापान के जो उसमें राजा थे उनको पद छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे जापान की जो राजनीति है उसके बारे में भी है। यह भी बताया गया है कि अमेरिका में जापान को लेकर के एक अभियान चला गया कि जैसे जापान के लोग साधारण मनुष्य नहीं हैं, वो मनुष्य से कुछ कमतर हैं। बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि जापान का भी जो इतिहास रहा है बहुत सरल नहीं रहा है। जापान भी एक साम्राज्यवादी देश रहा है और उसने भी कोरिया और चीन पर बहुत सारे आक्रमण किए, सब आपको जानकारी में होगा। तो ये बहुत पेचीदा है। लेकिन बहरहाल इसमें सिर्फ एक विषय पर मैं अब आज की बातचीत को केंद्रित रखूँगा कि किस तरीके से हिरोशिमा पर 1945 के अगस्त में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। और ट्रूमैन राष्ट्रपति थे, उनको बहुत सारी जानकारियाँ भी नहीं थी इस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक। और बताया गया, जो अमेरिका के जो सैन्य जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले 6-7 जगह चुनी थी, जिसमें क्वेटो भी था। पर क्वेटो के बारे में कहा कि नहीं, वो चूँकि एक सिविलियन राइट्स का इलाका है, सिविलियंस वहाँ जाते हैं, इसलिए उस पर न गिराया जाए। आज अगर क्वेटो बचा हुआ है उस विनाशकारी लीला से जो हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ, तो वो उसके पीछे कुछ अमेरिकन भी थे। और ये कहा गया कि हम हिरोशिमा पर पहले गिराएंगे क्योंकि वो मिलिट्री बेस है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि हिरोशिमा सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं था, वो सिविलियन बेस भी था। खैर, वहाँ गिराया गया, फिर उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ नागासाकी पर गिराया गया। तो क्या विनाश हुआ। लेकिन ये जो फैसले हुए जापान पर अणुबम गिराने के, अमेरिका ने जो किया, उसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियाँ थी। तो इन पेचीदगियों के से आप अवगत होंगे इसमें।
और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में आप अवगत होंगे, जिसके बारे में ओपेनहाइमर फिल्म में आपने देखा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, उसने भी अमेरिका में तबाही मचाई थी। जो जो पहला परीक्षण हुआ ओपेनहाइमर के, उसमें भी तबाही मचाई गई थी। और जो फिल्म है ओपेनहाइमर, उसमें तो बताया गया है कि ओपेनहाइमर को पश्चाताप होता है, जो कि वह हुआ था। उसके खिलाफ भी अभियान चलाया गया अमेरिका में, और अमेरिकी प्रशासन उसको माफ़ नहीं कर रहा था, क्योंकि बाद में ओपेनहाइमर उस सारे प्रोजेक्ट का, जो परमाणु बम के बाद जो हाइड्रोजन बम बनना था, उसका उसने विरोध किया था ओपेनहाइमर ने। दोस्तों, मैं ये बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, लेकिन जब आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, आपको अवश्य अवश्य इसको देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो सिर्फ भारत के इतिहास में मत रखिए। किसी भी देश का इतिहास सिर्फ उसका इतिहास नहीं होता है, वो कई देशों के इतिहास के साथ मिला जुला होता है, उसकी पेचीदगियाँ होती हैं। जापान का इतिहास भी दूसरे विश्व युद्ध के कई से पहले के उसके बहुत से जो कारनामे थे उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए। और मैं फिर से बता दूं कि ये नेटफ्लिक्स पर है। और आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आज रात मैं फिर इसका कोई हिस्सा देखूंगा, तो फिर कल मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में बताऊं। थैंक यू वेरी मच।